2008 के पहले मैं सभी कार्यक्रम किया करता था, जी। सभी प्रकार के कार्यक्रम में जाया करता था। तभी कभी कभी मैं लोग मुझे कहते कि आप इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पहली बुक आई, चमचा युग पढ़ा मैंने। बाद में धीरे धीरे सब जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया दिमाग खुलने लगे तो मुझे लगा कि तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तक मैं क्या कर रहा था। इंटरेस्ट आ गया बाबा साहब। नहीं, इंटरेस्ट तो दूर की बात रह गई। अब तो वो अपनी वो कहते हैं ना, ड्यूटी हो गई अपन की। जी, जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा वो सब खत्म हो दूर गया। खत्म हो गया। ये तो ड्यूटी हो गई अपनी। गुजरात पहुंचा हूँ, राजनीतिक बातें हुई हैं, सामाजिक बातें हुई हैं और वैचारिक बातें ना हो तो बातें अधूरी रह जाती हैं। मेरे साथ विशन काथड़ हैं। गुजरात की सरजमीन पर डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार के मिशन को अपनी गायकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस वजह ने मुझे इनका इंटरव्यू लेने के लिए आकर्षित किया है वो है इनके हाथ में पहनी हुई अंगूठियाँ। आप दिखाइए एक बार विशन, दिखाइए एक बार। अगर ये हमारे उत्तर प्रदेश में आए होते और इतनी अंगूठियाँ, टैटो इनके हाथ में है, रणवीर टैटो दिखाइए, लोग देखते तो अभी तक बवाल मचा होता कि ये कैसा मिशनरी गायक हमारे बीच में आया है जो अंगूठियाँ पहनता है। बाबा साहब ने तो कभी अंगूठी नहीं पहनी, लेकिन बाबा साहब ने कभी अंगूठी पहनने को मना भी नहीं किया। बाबा साहब ने अंगूठी नहीं पहनी, काशीराम जी ने अंगूठी नहीं पहनी तो उन्होंने मना भी नहीं किया। इसको, इस श्रृंगार को, पुरुषों के श्रृंगार को विशन किस नज़र से देखते हैं, इनका क्या विचार है टैटो और अंगूठी पहनने के पीछे, उसको समझेंगे। विशन, स्वागत है समता आवाज़ टीवी में। थैंक यू। तो आपने ये तो शौक, अपना शौक रहता है जी। अगर आर्टिस्ट अपना श्रृंगार का शौकीन रहता है पहले से, इस हिसाब से। तो आपने बात की इस टैटू की, जी। तो यंगस्टर को एक जुनून रहता है टैटू का। मैंने सभी के कई बंदों को हाथ में देखा था टैटू, हाथ में, गले में, कई जगह पर मैंने देखा। जी। तो वो गुंदवा ही रहे, तो मैंने कहा कुछ ऐसा मैं भी गुंदवा लूँ, शायद दूसरे देख कर ऐसा लगे कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ। तो मैंने सोचा मुझे ये बनवाना है, क्योंकि हमारे सौराष्ट्र की यहाँ की परंपरा है, यहाँ लोग कई तरह के ओम लिखवा लेते हैं, कुछ भी लिखवाते हैं। तो मैंने ये लिखा। इसके पीछे का रीज़न यही था कि अगर कोई यंगस्टर मुझे देखता है और वो उसको ऐसा है मुझे टैटू बनवाना है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल होती है, तो उसे एक इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, युवाओं को एक मैसेज आता है। हाँ, कि हमें करना है तो हम यही हैं जी। हमारा इतिहास यही रहा है। अभी 2008 के पहले की मैं बात करता हूँ आपसे। 2008 के पहले मैं सभी कार्यक्रम किया करता था, जी। सभी प्रकार के कार्यक्रम में जाया करता था। तभी कभी कभी मैं लोग मुझे कहते कि आप इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पहली बुक आई, चमचा युग पढ़ा मैंने। बाद में धीरे धीरे सब जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया दिमाग खुलने लगे तो मुझे लगा कि तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तक मैं क्या कर रहा था। इंटरेस्ट आ गया बाबा साहब। नहीं, इंटरेस्ट तो दूर की बात रह गई। अब तो वो अपनी वो कहते हैं ना, ड्यूटी हो गई अपन की। जी, जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। ये तो ड्यूटी हो गई अपनी। जी। और क्या करके हम क्या थे, किस तरह से यहाँ आए, क्या कर रहे थे, और अभी तक मुझे जो सिखाया गया है वो क्या है, पारंपरिक क्या हुआ है, जी। और अभी तक मैं किस ओर जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया बाबा साहब के, और मिलते गए दोस्त, और इस दिशा पे काम करने वाले लोग मिलते गए। कांसीराम साहब ने कहा कि मैं तो अकेला ही घर से निकला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। इसी तरह से इस ओर जब मैंने पहला कदम मेरा रखा तो ये विचारकों की एक भीड़ लगी हुई थी। सब मुझे समझाने पे लगे, मैं समझने लगा, पढ़ने लिखा, रातों की रात पढ़ी। फिर मैंने मैंने याद है मुझे 2009 में
शाहपुर वेरावल है राजकोट का, वहाँ से मैंने ऑन स्टेज एक डिक्लेरेशन दे दिया कि अभी फ्यूचर में जो भी मैं कार्यक्रम दूंगा वो फुले आम्बेडकरी मिशन का ही कार्यक्रम होगा, मैं और कार्यक्रम नहीं नहीं करूँगा। करना। अभी देख लिए, संकल्प ले लिया आपने। अभी देखिए 2008 में जब मैं कार्यक्रम कर रहा तभी भी एक स्टेज था मेरा, जी लोग मुझे वो एक आर्टिस्ट की नज़र से देख रहे थे, सभी सुनने वाले भी बहुत थे। लेकिन जब मैंने पढ़ा, मैं अपनी लाइफ में दो बार एक आर्टिस्ट की उभर के बाहर आया हूँ, और फिर 2008-9 में मैं इस मिशन में चला, तब दो दिक्कत हो गई। अब वो मुझे बुलाते हैं, वहाँ मैं जा नहीं सकता, और दूसरी बात, मुझे जहाँ जाना है वहाँ वो मुझे बुलाते नहीं। तो तकरीबन 2-3 साल का ऐसा संघर्ष रहा। जो बुलाते हैं वो मुझे कार्यक्रम करना ही, मैं जा नहीं सकता, वो मुझे बुलाते नहीं। और हमारी ये सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात की जो परंपराएं रही है, लोक संस्कृति की जो परंपराएं रही है, मैं वो आप किसी गांव में जाए और वहाँ देखिए, उसकी जड़ों से लेके आज तक तकरीबन हमने 10 साल तक दिन रात मेहनत की इस दिशा पे। तो अच्छा, आज एक सवाल निकल कर यहाँ पर आ रहा है। आपने जैसे कि बताया कि मैं अम्बेडकरी फूले मिशन से पहले दूसरे संगठनों के साथ या दूसरी वैचारिक लोगों के साथ भी आपने काम किया, तो उस काम में और आज के इस काम के अंदर एक बड़ा दौर, आपने दोनों दौर देखे, दोनों दौर में आपको सम्मान मिला, पैसा मिला, इसमें और उसमें फ़र्क, और जो आपने कहा कि एक ख्याति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो ख्याति होती है वहाँ पर मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, और यहाँ पे सिर्फ ख्याति मिल रही है, पैसा कम मिल रहा होगा, परिवार भी नहीं चल पा रहा होगा, दोनों में क्या फ़र्क महसूस होता है? पहली बात, पैसे की बात तब भी नहीं थी और पैसे की बात आज भी नहीं है। वैसे भी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, अच्छा खासा सैलरी मिलता है मेरे को जी, मेरा घर अच्छी तरह से चलता है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब मैंने पढ़ा तब ये कलाकार और ये आर्टिस्ट वो तो सब छूट गया, अपनी ड्यूटी बना ली मैंने कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी, हम इसके तो अभी तो वो सब कॉमन हो जाए। देखिए आज की ही बात कर लेते हैं। अभी देखिए कोरोना काल में क्या हुआ कि अभी लाइव कार्यक्रम हो नहीं पा रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने 14 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक अलग अलग विषयों के साथ, अलग अलग संकलनकर्ताओं के साथ करोड़ों लोगों ने देखा लाइव कार्यक्रम, बिल्कुल। उसमें हमने बाबा साहब के जीवन के कई पहलुओं को एक साथ, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि एक विषय था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और पत्रकारित्व, तो उस विषय पर एक बंदे को संकलनकर्ता बनाया, उसने मुझे संकलन करके दिया और स्टडी किया, और ऑथेंटिक जिसे कह सकते हैं वो हमने डिक्लेयर किया जी। और उसमें भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो आज पूछेंगे हमको, हम उसको जवाब देंगे। ये है हमारा काम। अभी यहाँ कहाँ पे, अभी आज की बात, अभी यहाँ लाइव कार्यक्रम है, यहाँ सेटअप लग रहा है, तो कौन स्पॉन्सर है इसका? सरकारी नौकरी करते हैं, डर नहीं लगता? सरकार अपनी नहीं है, पर क्यों, क्या किस बात का डर है हमें? क्या नहीं, बहुत से लोग तो बोलते ही नहीं, बताते भी नहीं कि हम अम्बेडकरी फूले मिशन के साथ जुड़े हैं। अभी देखिए, अभी आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हो, जी, करते हो आप, जी। तो बुद्धिज्म को आपने पढ़ा होगा, तो अभी आप उसको पैरेलल पढ़ लीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। जी, हमें क्या किसी को गलत कहना है? हमें अपनी बात रखनी है। तो फिर क्या, जी, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वो आपके बात है, मुझे तो अपनी बात रखनी है। ये हिस्ट्री है, ये ट्रूथ है, ऑथेंटिक बात है। वो आपको स्वीकार, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं भी करते तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहकर अपनी ड्यूटी से जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने सब 2008 से पहले जो सब कुछ किया मैंने, जी, जी, लेकिन अब इस जुबान से निकलेगा तो ये ट्रुथ भी निकलेगा, यही बात है। मिशन की बातें होंगी और कोई बात ही नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। अभी गुजरात के, सौराष्ट्र के कई युवाओं इस बात को सुन के वो मुझे मिलते हैं, अब ये आपने बात की, मुझे तो पता ही नहीं था, तब जाके वो हमसे जुड़ेगा ना, जुड़ेगा, ठीक बात। अभी हम दोनों हिंदी में, अभी यहाँ की जो तड़पदी भाषाएं होती है वो हम एसी रूम में डिस्कशन करके बुद्धिज्म, मेरी बात सुन लीजिए आप, एसी रूम में डिस्कशन करके बुद्धिज्म को तो ग्राउंड हुड पर तो नहीं ले जा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ उसकी तरह हमने बनना पड़ेगा, उसकी भाषा, उसकी जो उस लेवल पर हमें जाके उसको समझाना पड़ेगा। गांव-गांव, शहर-शहर, तो ढांडी-ढांडी वो फील्ड वर्क जो होगा तब निकल के आएगा ना कुछ, तो वही करते हैं हम। तो अभी जो युवा, आप जैसे युवा हैं और जो बाकी हमारे जो युवा हैं, उनको क्या आज के इस इंटरव्यू से मैसेज देना चाहेंगे? बस एक ही, पढ़ना, जी,
जितना भी हो सके पढ़ना, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा। और कोई कह रहा है तो उसे सच मान लेना, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे सत्य नहीं मानना चाहिए, आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस बात को हम फॉलो करें। और सभी युवाओं को बस एक ही बात मैसेज है हमारा कि बाबा साहेब के जीवन के संघर्ष को पढ़े, हमारे महापुरुषों ने दिए हुए बलिदान को पढ़े, हमारी क्या ड्यूटी रहती है, वो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो एक बार वो पढ़ेंगे ना तो हमें समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उस ओर चले जाएंगे, निकल पड़ेंगे अपने घरों से। बहुत बहुत सुंदर बात यहाँ हमारे राष्ट्रीय बहुजन गायक ने कही है। बाबा साहब का भी पहला मंत्र जो है शिक्षित बनो का है, संगठित, और बाकी बातें तो बाबा साहब ने बाद में कही है। उन्होंने सबसे पहले कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे तो सवाल पूछ पाएंगे, अपने अधिकारों को पहचान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।